ये राधा कृष्ण का दरबार, इसलिए श्रद्धेय राधा कृष्ण जी, हमारे पधारे अध्यक्ष जी, और बकेवर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर जो संचालक महोदय जी, हमारे स्वामी जी राम किशोर जी, और अभी अभी पधारे हमारे मनु भाई एवं मनु दीदी। जैसा कि आपको विदित है, ये रंगों का त्योहार समरसता का त्योहार है, और इसमें समरस रंग और रंगों के त्योहार के साथ हमारे जो सनातन धर्म में सारे जो हिंदू बंधु हैं या पूरी सनातन शक्ति है, वो पूर्व में ही समरस रही है, और जब तक समरस रही है तब तक देश का विकास हुआ। इस समरसता को तोड़ने के लिए, जैसा कि अबे पूर्व में हमारी बहन जी जो पूर्व वक्ता थी, उनने थोड़ा प्रकाश डाला था। जो भी हमारे भक्तजन बाहर घूम रहे हैं, मैं उनसे करवद्र निवेदन करता हूं कि अभी कार्यक्रम कोई समापन नहीं हुआ है। ये विशेष विद्वान जन आपके सम्मुख शास्त्री जी ने बुलवाए हैं। मैं चाहूंगा कि उनके हृदय के भावों को श्रवण करते हुए आपके जीवन में कुछ रंग भरने वाले होंगे। तो मैं चाहूंगा, यद्यपि आप हो सकता है लघु शंका अथवा पिपासा के वास्ते बाहर गए हैं, तो निवृत्त होकर के आप लोग आए और हमारे जो भी विद्वान जन हैं उनकी वाणी प्रसाद को ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन बहन जी की जो पूर्व में जो उन्होंने उस ओर ध्यान केंद्रित किया कि जब भी समरसता का भाव अभावग्रस्त हुआ, ये देश गुलाम हुआ और हमारी शक्ति भी छीड़ हुई। 16वीं शताब्दी तक, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, ये देश सोने की चिड़िया ही था। प्रारंभिक आक्रांताओं ने इस देश को छत बिछत करने की कोशिश की, लेकिन जो जिसके विक्रमी संमत जिनके नाम से जानी जाती है, अपने महान राजा विक्रमादित्य ने उस समय शक हूड़ यवन सभी सबको अतीत में समा गए ये कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता उन्होंने यज्ञोपवीत धारण करके सभी सनातन धर्म में ही परिवर्तित कर दिया था। तो इसलिए हमारा सनातन धर्म उस समय से बलवती रहा, लेकिन बाद में कुछ आक्रांता ऐसे आए, जैसे बाबर के 5वीं पीढ़ी का शासक तैमूर लंग जो उज्बेकिस्तान का था, उसने जब आक्रमण किया तो उसने केवल इस बात पे कुठाराघात किया कि यहाँ की संस्कृति नष्ट कर दो, यहाँ का धर्म नष्ट कर दो, और उसने पूरी ताकत लगाई। और ताकत के साथ उसने ताकत ही नहीं लगाई, यहाँ के लगभग 1.25 लाख लोगों को जो धर्म की ओर प्रचार करने वाले थे या सनातन धर्म को एकत्र रखने वाले थे, उनके 1.25 लाख लोगों का कत्लेआम किया। और ये सोचा इससे ये पूरी सनातन धर्म की शक्ति छीड़-भीड़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है कि जो भी शासक यहाँ धर्म को नष्ट करने आया, वो स्वयं जरूर नष्ट हो गया। उसने यहाँ से संपत्ति लूटी, बना रहा। देखिए 16वीं शताब्दी से और अब तक जो सबसे ज्यादा छीड़ किया इस देश को, जो समरसता का अभाव उन्होंने यहाँ इसको प्रचारित किया, वो इंग्लिस्तान से आए हुए अंग्रेज थे। उन्होंने 200 वर्ष में इस देश को इस लायक नहीं छोड़ा कि यहाँ सुई भी बनना बंद हो गई। और यहाँ पहले उद्योग धन देते थे, तो उद्योग धंधों के माध्यम से सभी पूरा देश समृद्धशाली था, और हमारा सनातन धर्म भी समृद्धशाली था। यहाँ
जो यहाँ की जो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, पूरा विश्व यहाँ पढ़ने आता था, तब वो विश्वविद्यालय कहे जाते थे। आज तो विश्वविद्यालय नाम के विश्वविद्यालय रह गए। और उस समय आक्रांताओं ने उसके साहित्य में आग लगाई तो वर्षों में साहित्य जलता रहा। आप समझिए उसमें कितना साहित्य होगा। वेद यहाँ से चोरी गए, उसके फलस्वरूप चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे वो फैराडे, जिनको विद्युत का जनक कहा जाता है, उनने वो वेद का अध्ययन करके ये सारी जो है विदेशों में जो खोजें हुई वो उनके माध्यम से हुई। आर्यभट्ट ने हमारे यहाँ पहले ही बता दिया था, यानी दो सिद्धांत केंद्रित थे, सूर्य केंद्रीय और भूकेंद्रीय। तो भूकेंद्रीय के अंतर्गत ये माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है, और वैसे सुबह से शाम की घटनाओं में आप देखें तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी स्थिर है और सब चल रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत था, सूर्य स्थिर है और उसकी चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं, ये आपने देखा होगा। उन्हीं की खोज करके ये सारे उपग्रह और ये सैटेलाइट छोड़े गए, जिससे यानी आशातीत सफलता प्राप्त हुई। पहले तो ये कहा जाता था, ये कहा गया कि जो सेतु बंधु रामेश्वरम के द्वारा जब वो सेतु बनाया गया लंका और भारत के बीच, तो ये लोगों ने घोषित कर दिया कोई सेतु है ही नहीं। ये भी माना था कि द्वारका जो करीब करीब 7-8 मीटर नीचे जलमग्न हो गई, वो भी ये माना था कि ये द्वारका ही नहीं, ये तो केवल हिंदुओं की गाथा है, गणरियों की गाथा मानी जाती थी। लेकिन जब नासा उपग्रह जो अमेरिका का था, उसने खोज करके बताया कि नहीं, 35 किलोमीटर लंबा भारत और लंका के बीच पुल है, तब वो सत्य माना गया। और गोताखोरों ने और सब जो विज्ञान की खोजों के द्वारा ये भी माना गया कि द्वारका जो डूब गई है वह सुसज्जित अब भी है, उसके जल के अंदर उसके चित्र लिए गए, अन्य सब। तो तब माना गया कि नहीं, हिंदू धर्म में जो बातें हैं वो प्रचलित हैं, वो सत्य है। तो ये कुठाराघात होते रहे हमारी संस्कृति पर, और कुठाराघात हो रहे हमारे सनातन धर्म पर, लेकिन आज हम फिर से खड़े हो गए। अब देखिए आप, अगर 1957 में देश स्वतंत्र हो जाता तो देश का नक्शा ही अलग होता। अब 1947 में स्वतंत्र हुआ और 47 से उधर आपके 53 वर्ष और इधर 26, लगभग 75-76 वर्ष हुए हमें स्वतंत्र हुए। लेकिन आज यहाँ पर सब चीजें बनती हैं, आप लगभग हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। उसके पूर्व में अंग्रेजों ने यहाँ से इतना ढोया कि यहाँ कुछ भी नहीं बनता था। तो और 90 वर्ष मिलते तो भारत का नक्शा, शायद भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाता। अब तक यद्यप वो प्रक्रियाएं चल रही हैं, आपने देखा होगा संभवतः कि भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में ही जाना जाएगा। ये सब धीरे धीरे देखो, यूक्रेन और वो ये सब विखंडित हुआ। रसा में जो पहला अपना उपग्रह छोड़ा गया था वह चिरनेबिल से छोड़ा गया था, जो यूक्रेन में है, और वह नष्ट हो गया। तो इस तरह ये सारी शक्तियां नष्ट होंगी। बाद में अंत में भारत ही विश्व गुरु रहेगा और हमारा सनातन धर्म जीवित रहेगा। ये हमारा जो त्योहार है वो समरसता का प्रतीक है। हम लोग समरस होकर रंगों के त्योहार को मनाएं, और सारी जो भी जातियां इसके अंतर्गत हैं उनको समरस रखकर एकत्र रखें, तो हमारे त्योहार मनाने का असली अर्थ होगा। यही। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय राधा कृष्ण।